क्या आप जानते हैं जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है? सभी उत्तर छुपे हैं शरणागति में, भगवत शरणागति में। शरणागति का अर्थ केवल झुकना नहीं है। यह है अपने अहंकार को त्याग कर अपने मन, बुद्धि, प्राण और आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब हम ईश्वर के शरणागत होते हैं, हम अकेले नहीं रहते। हमें मिलती है दिव्य सुरक्षा, सच्चा प्रेम और आत्मिक बल। इतिहास इसका साक्षी है। चाहे वह मीरा हो, मिलरेपा, द्रौपदी या भक्त प्रहलाद, जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से शरण ली, ईश्वर ने उन्हें तुरंत स्वीकार किया। आज का यह सत्संग आपको उस दिव्य यात्रा पर लेकर चलेगा जहां मन शांत होता है और आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और अनुभव कीजिए भगवत शरणागति का वह परम आनंद, क्योंकि सच्चा बल समर्पण में ही है। आज का सत्संग भगवत शरणागति पर है। शरणागति का मकसद इंग्लिश में सरेंडर टू द गॉड। अगर हम प्रभु की शरणागति में चले जाएं, तो उससे बढ़कर हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं हो सकता। ये बड़ी महान अवस्था है। हमको लगता है कि हम शरणागति में हैं, पर वास्तविकता में अगर अपने अंदर झांक कर देखें, तो आपको ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि हम शरणागति में नहीं हैं। जब भी व्यक्ति शरणागति में होता है, तो वो प्रभु के साथ एक हो जाता है। उसमें और प्रभु में कोई फर्क ही नहीं रहता। हम लोग तो केवल मानसिक स्तर में शरणागति में रहते हैं। मानसिक स्तर में अगर आप शरणागति में हैं, तो आप केवल सांसारिक रूप से ही हैं। आप मन से ही हैं। मन तो हर पल बदलता ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्टिन्यूटी में शरणागति में नहीं हैं। एक पल में हैं और दूसरे पल में नहीं हैं। शरणागति बड़ी महान अवस्था है। शरणागति में आप तभी हो सकते हैं जब आप अपने श्वासों से ऊपर हों, अपने विचारों से ऊपर हों और आप चेतना की महान अवस्था में हों। चेतना, भाव, मन, बुद्धि और आपकी लाइफ फोर्स जब सब एक ही हो जाते हैं, तभी आप शरणागति में हैं। शरणागति बहुत ही ऊंची अवस्था है। शरणागति में व्यक्ति तभी होता है जब उसको परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। श्रद्धा का तात्पर्य होता है कि आप और परमात्मा एक ही हो गए। ये अवस्था जो होती है, जिसको कि हम श्रद्धा कहते हैं, ये प्रेम और भक्ति से भी ऊंची अवस्था है। ये अवस्था ऐसी है कि अगर भगवान दिन को भी रात कहे, तो वो रात ही है। आप पूर्ण रूप से उसके चरणों में हैं। मैं एक महान कथा से आपको ये समझाना चाहूँगा कि शरणागति कितनी महान अवस्था है। आप सबने मिलीरेपा का नाम सुना होगा। हमारे धर्म शास्त्रों में इनकी कथा आती है। ये एक बड़े महान प्रभु के भक्त थे। जीवन में इन्होंने बहुत साधनाएँ की, तो एक महान गुरु की खोज में थे। कई साल पुरानी बात है। इनको विदित हुआ
कि तिब्बत में एक महान गुरु हैं, तो ये भारत से नेपाल होते हुए तिब्बत पहुँचे, गुरु की शरण में पहुँचे। इन्होंने बहुत अधिक आध्यात्मिक यात्रा की हुई थी, पर इन्हें नहीं मालूम था कि ये कितनी प्रगति कर चुके हैं। इनकी प्रगति इतनी महान थी, ये स्वयं को चेतना में ले जाकर के कहीं भी जा सकते थे, पर उन्हें स्वयं को उनको इतना आभास नहीं था, क्योंकि ये किसी गुरु की शरणागति में नहीं आए थे। तो जब ये गुरु के पास पहुँचे, तो गुरु ने बोला, "तो इस चट्टान से नीचे कूद जा।" ये पूरी श्रद्धा और भक्ति से गए थे। इनके मन में निस्संदेह किसी तरह का भी शक नहीं था, संदेह नहीं था, और इन्होंने क्षण मात्र ही नीचे चट्टान से कूद पड़े। जब गुरु उनको देखने गए शिष्यों के साथ, तो वो कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। जब पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि मिलीरेपा एक छोटी सी चट्टान पर ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। गुरु इनको ऊपर पहाड़ पर लेके आए। फिर जिस कुटिया में रहते थे ये, उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया जल गई। जब बाद में देखा तो मिलीरेपा ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने गुरु पे जरा भी संदेह नहीं किया। वो पूर्ण रूप से उन पे श्रद्धा करते थे। कुछ दिनों बाद उनको बोला कि आप पानी पे चलो। इनको इतनी श्रद्धा थी कि गुरु को प्रणाम करके पानी पे ऐसे चले जैसे पृथ्वी पे चल रहे हो। गुरु ये देख कर के बड़े आश्चर्य में पड़े, कितना महान, मेरे को प्रणाम करके ये पानी पे चल सकता है, तो मैं स्वयं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो गुरु भी सबके सामने पानी पर चलने की कोशिश करने लगे, पर जैसे ही पानी पे इन्होंने 2 पैर रखे और सीधा ही पानी में डूब गए। शिष्यों को भी और मिलीरेपा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और गुरु को भी स्वयं पे आश्चर्य हुआ कि मेरे पे श्रद्धा करके मिलीरेपा पानी पे चल सकता है और मैं स्वयं नहीं चल सकता। जब मिलीरेपा ने ये देखा, तो उनकी श्रद्धा गुरु के प्रति टूट पड़ी, और उसके बाद उन्होंने कोई भी आश्चर्यजनक कार्य नहीं किया। तो कथा ये कहती है, इस गुरु के साथ ये भारत आए और एक महान गुरु की तलाश में इन्होंने काफ़ी जीवन गुज़ारा। मिलीरेपा थोड़े ही समय में सब कुछ सीख गए, पर उनके ये जो गुरु थे, जिनके पास ये श्रद्धा से आए थे, वो कुछ भी नहीं सीख पाए। इसीलिए मिलीरेपा को ही सब जानते हैं कि उनकी श्रद्धा में कितनी शक्ति थी। जभी भी आप श्रद्धा करोगे, प्रेम और भक्ति करोगे, तो परमात्मा की शक्ति आ जाती है और व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। शरणागति का अर्थ इतना ही है कि आप में प्रेम हो, भक्ति हो और पूर्ण श्रद्धा हो। किसी पर भी श्रद्धा हो तो सफलता मिल जाती है। आपने जीसस द क्राइस्ट की कथा सुनी होगी। उनके पास एक स्त्री आती है और लोग उसको पत्थरों से मारना चाहते हैं। स्त्री जीसस क्राइस्ट के शरणागति में आई थी, और लोगों की भयंकर भीड़ जो पत्थरों से उसको मारना चाहती थी।
सबने अपने हाथ में पत्थर उठाए हुए थे। जीसस क्राइस्ट उनके सामने आए और बोले कि उसी को पत्थर मारने का अधिकार है जिसने स्वयं जीवन में कभी कोई गलती ना की हो। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, अगर तुमने कोई गलती नहीं की तो इसको मारो पत्थर। धीरे धीरे सबके हाथों से पत्थर नीचे गिर गए। सबको मालूम पड़ गया कि उन्होंने स्वयं जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं। अगर स्वयं गलती करते हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे को उसकी गलती पे दंडित करें। जीसस ने उस औरत को बचा लिया, अपनी पूर्ण रूप से अपनी शरणागति में ले लिया। सिर्फ अपनी सत्यता के शब्दों पे। सत्य तो यही है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। इसी तरह महाभारत में कथा है द्रौपदी और कृष्ण भगवान की। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों को याद किया, कृष्ण को, कृष्ण, अर्जुन को, भीष्म को, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आ सका। क्षण भर बाद ही उसको भगवान कृष्ण का स्मरण आया। जैसे ही उसको याद किया भगवान कृष्ण को, तो उसका द्रौपदी का चीर-हरण नहीं हो सका। बाद में द्रौपदी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि आप मेरे को पहले क्यों नहीं बचाने आए? तो कृष्ण भगवान ने कहा, जिस क्षण तू मेरी शरण में आई, उस क्षण में मैं तेरे को बचाने आ गया था। उससे पहले तो तू अपने पतियों का स्मरण कर रही थी कि भीष्म कितने बहादुर हैं, अर्जुन कितना पराक्रमी है। फिर जब कोई भी तेरी सहायता के लिए नहीं आ सका, तब तूने मुझे याद किया और मैंने एक पल भी नहीं लगाया। तो अगर आप भगवान की शरणागति में आ जाते हैं, तो एक पल भी नहीं लगता। द्रौपदी शरणागति में उस अवस्था में आई, ना उसे समय का आभास था, ना अपना आभास था, न मन में कोई विचार थे, न कोई भाव था। सिर्फ प्रभु के चरणों का ही एहसास था, तो प्रभु उसकी सहायता को आए। शरणागति का मकसद ये नहीं है कि आप सोचो, आप अपने मन से, अपने भावों से और अगर अपनी चेतना से प्रभु के साथ होते हो, तभी आपकी सहायता होती है। इसी तरह द्रौपदी की एक दूसरी कथा है, जब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास कई बार आ चुके और बोले कि आप रोज युद्ध में जाते हो, लेकिन आपकी सहानुभूति पांडवों के साथ ही रहती है। आप चाहो तो पल भर में ही पांडवों का नाश कर सकते हो, लेकिन आप मेरी तरफ से युद्ध नहीं करते। भीष्म पितामह ने कई बार उसके ये वचन सुने और एक बार बोल दिया कि कल मैं तेरी तरफ से ही युद्ध करूंगा और सब पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। जब ये बात द्रौपदी को पता लगी कि आज ही मेरे पतियों की आखिरी रात है, तो कृष्ण भगवान के पास गई, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। उसके पास एक ही रास्ता था कि भगवान की शरणागति में जाए। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा
कि भीष्म पितामह कल सुबह जब वो अपनी साधना से उठेंगे, तो उनके पास जाकर के उनको श्रद्धा से प्रणाम करना, बस इतना ही करना। दूसरे दिन सुबह भीष्म पितामह के द्वार पे ही वो इंतज़ार करती रही और जैसे ही वो अपनी साधना से उन्होंने नेत्र खोले, तो द्रौपदी उनके चरणों पे आई। नेत्र खोलते ही भीष्म पितामह ने द्रौपदी को देखा और बोले कि अखंड पतिव्रता हो, अखंड सौभाग्यवती हो। और दूसरे पल ही उनको होश आया कि ये मैंने कैसा आशीर्वाद दे दिया इसको। आज तो मैंने पांडवों का नाश ही करना था। तो द्रौपदी से पूछा, "तू यहाँ कैसे आई आज? तेरे साथ कौन आया है?" तो भीष्म पितामह को पूर्ण सुबुद्धि आ गई, ये कृष्ण भगवान के साथ ही आई है और कोई ऐसी रचना कर ही नहीं सकता। तो आप देखो, भीष्म पितामह की भी प्रतिज्ञा को कृष्ण भगवान ने कैसे तोड़ दिया जब द्रौपदी उनकी शरणागति में आई। जब आप प्रभु की शरणागति में आते हैं, तो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ शरणागति में आने के लिए आप अपने मन और अहंकार को छोड़ के आएँ और अपनी चेतना रूप में आएँगे, तो प्रभु कुछ भी कर देंगे। जो जितना झुका हुआ होता है, उतना ही ऊँचा उठता है और उसका जीवन भी लंबा होता है। देखते हो, कुछ भी हो जाए, घास तो झुका हुआ ज़मीन पे है। कोई भी आंधी-तूफ़ान आए, वो पृथ्वी की शरणागति में है, उसको कुछ नहीं होता। जब कौरव और पांडव युद्ध से पहले कृष्ण भगवान के पास आए थे, पांडव तो चरणों में बैठे और दुर्योधन उनके सर के पास बैठा। जब कृष्ण भगवान अपनी निद्रा से उठे, तो सबसे पहले उन्होंने पांडवों को देखा। तो जिनको पहले देखा, चूंकि वो चरणों में बैठे हुए थे, तो पांडवों ने भगवान को मांगा और भगवान उनकी तरफ से ही युद्ध में आए और युद्ध से विजय हुए। शरणागति में जो बैठता है, शरणागति में जो आता है, वो विजयी होता है। दुर्योधन घमंड से आकर के सर के पास बैठे और अंत में उसका उनका विनाश ही हुआ। आप समझ सकते हो कि शरणागति में आने से कितना उसका महत्व है। कृष्ण भगवान की एक बड़ी अच्छी हृदय स्पर्शनीय गाथा है। एक बार वो अपने घर में भोजन कर रहे थे रुक्मिणी के साथ। जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में डालने लगे और तभी उठ खड़े हुए और दरवाजे के पास पहुंच गए। वहां पहुंचे ही थे कि क्षण भर में फिर वापिस आ गए। रुक्मिणी ने पूछा, ये अकस्मात आपने क्या किया? तो कृष्ण भगवान बोले कि मेरा एक भक्त बड़ी संकट में था, मेरी सहायता का प्रार्थना कर रहा था और जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा, तो उसने प्रार्थना पर ध्यान ना दे करके अपनी शक्ति से ही अपने शत्रु पे प्रहार शुरू कर दिया। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब उसने सब कुछ अपने हाथ में ही ले लिया है, तो मेरे जाने का कोई मकसद ही नहीं रहा। जब आप शरणागति में आते हैं, तो उसमें ही रुक के रहना। अगर आप थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते,
तो फिर प्रभु आपकी मदद को नहीं आएँगे। मदद को तभी आते हैं प्रभु जब आप पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति में होते हैं। अब भगवान राम ने भी सुग्रीव की कितनी सहायता की, बाली का वध किया, विभीषण उनके चरणों में आए, उनको राजा बनाया, स्वयं में उनको कोई लालसा नहीं थी। जो भी शरणागति में आता है, प्रभु अपना सब कुछ उस पे न्यौछावर कर देते हैं। अगर आप प्रभु की शरणागति में हो, तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी वासना आपके निकट भी नहीं आ सकती। झुकने मात्र से ही आपका अहम और आपका क्रोध पल भर में ही लीन हो जाता है। मन ही हमारी माया है। मन या अहम वही हमको झुकने नहीं देता। शरणागति में वही आ सकता है जिसने अपने मन को विजयी कर लिया हो। जब मन नहीं होता तो ही आप प्रभु के साथ होते हो। तो कृष्ण भगवान के साथ हो या गणपति भगवान के साथ हो, किसी भी आराध्य देव के साथ हो, और जैसे ही आप प्रभु के साथ होते हैं, वही शक्ति फिर आपके मन में भी पहुंच जाती है, आपकी आपकी चेतना में भी पहुंच जाती है और वही आपको दृढ़ करने लगती है। प्रभु हर रूप में आपकी सहायता करते हैं। एक बड़ी ही हृदय स्पर्शी गाथा है। एक राजा रोज मंदिर में जाता था, प्रभु से आराधना करके जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरता था, तो उसको दोनों तरफ भिखारी मिलते थे। एक भिखारी कहता था कि प्रभु के नाम पे कुछ दे दो, और दूसरा भिखारी कहता था कि आप तो राजा हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। कई बार उसने ये वचन सुने और एक दिन अपने मंत्री को बोला कि एक बर्तन में काफी सारी खीर बनाओ और इस भिखारी को जो बोलता है कि आप राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसको जाके दे दो। जब खीर का बर्तन मंत्री राजा के पास लेके आया, तो राजा ने छिप करके उस खीर के अंदर सोने के सिक्के डाल दिए और मंत्री को बोला उस भिखारी को दे दो। मंत्री गया और खीर का बर्तन उसके पास ले गया। उस भिखारी ने बड़ी खुशी-खुशी खीर पी ली। खीर तो बहुत थी, वो पूरी नहीं पी सका। जो आधी बच गई थी वो दूसरे भिखारी को दे दी और पहला भिखारी उठ के चला गया। दूसरे भिखारी ने खीर पी ली और नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के थे, वो लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। जब दूसरे दिन राजा आया, तो वो भिखारी जिसको खीर भेजी थी, वो तो वहीं बैठा हुआ था, लेकिन दूसरे वाला भिखारी नहीं था। तो राजा ने इससे पूछा, तो तूने खीर खा ली? हाँ, मैंने खीर खाई और आधी दूसरे को दे दी। राजा ने समझ लिया, ये मेरी प्रशंसा करता था तो इसको खीर ही मिली, और जो बोलता था कि प्रभु के नाम पे कुछ दे दो, तो उसको खीर भी मिल गई और सोने के सिक्के भी मिल गए। कहने का मतलब ये है, जो भी कार्य अब शरणागति में प्रभु के नाम से करोगे, तो उसमें प्रभु आपको इतना सब कुछ दे देगा जिसका कोई अंत ही नहीं। अगर किसी समर्थशाली
व्यक्ति के प्रति श्रद्धा करोगे तो खीर ही खा पाओगे, सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। सो प्रभु के प्रति श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, भक्ति रखो, तो वहीं से सब कुछ मिलता है। अब प्रश्न ये होता है कि कैसे किया जाए? प्रेम और भक्ति तो आपके हृदय में प्रभु की देन है, इसी का विस्तार करना है। इसका विस्तार आप श्वासों की पद्धति से भी कर सकते हैं और मंत्र साधना से भी कर सकते हैं। अंतर केवल इतना ही है, अगर आपने मंत्र साधना करना है, भगवान का नाम ही लेना है, तो पहले अपने आप को शून्य की अवस्था में लाओ, ताकि आपके अंदर श्वास ना रहे। जब अपने स्वयं को शून्य की अवस्था में ला करके अपने अंदर से मंत्र जाप करोगे, तो ये आपके माइंड से नहीं होगा। जब श्वास ना रहे, तो जो मंत्र जाप होगा वो आपकी चेतना से होगा। जब चेतना से मंत्र जाप होगा, तो चेतना का विस्तार होगा। मन आपके पास नहीं है, क्योंकि मन तो श्वासों से चलता है। आपने अपने श्वास तो शून्य कर लिए और आप मंत्र जाप कर रहे हो। जैसे ही मंत्र जाप करोगे, तो आपकी चेतना का इतना विस्तार होगा, धीरे-धीरे ही होगा, कुछ समय में होगा, कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। ये मंत्र ना रह के आप प्रभु के साथ ही हो जाओगे। चेतना तो शून्य में रहती है, आपका मंत्र जाप भी शून्य में हो जाएगा और शून्यता तो कहीं भी पहुंच सकती है। वो मंत्र जाप की शक्ति आपके अंदर भी रहेगी, बाहर ब्रह्मांड में भी फैल जाएगी। जब बाहर और भीतर की शक्ति एक ही हो जाएगी, आप तो विलीन ही हो जाओगे। तब आपकी जो आपने चेतना से मंत्र जाप किया है, वो आपको समाधि की अवस्था में ले जाएगा और केवल मंत्र जाप के माध्यम से ही आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। तो आप पूर्ण रूप से प्रभु की शरण में आ जाओगे, प्रभु की शरणागति में आ जाओगे। ये ब्रह्मांड तो ही भगवान है। वो केवल मंत्र जाप से, जो कि आपने चेतना के माध्यम से किया है, श्वासों की अनुपस्थिति में, ये आपको ब्रह्मांड के कण-कण में मिला देगा। आपकी समाधि की अवस्था का भी विकास होगा और धीरे-धीरे आप में इतनी शक्तियाँ आ जाएँगी कि आप स्वयं भी इसका आभास नहीं कर पाओ। आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी जैसे निर्लेपा की अवस्था हुई थी। गिराने पर भी वो समाधि की अवस्था में चट्टान पे बैठा रहा, आग से नहीं जल सका और पानी पर भी चल पड़ा। ये तभी मुमकिन है जब आप चेतना से होकर प्रभु का रूप हो जाओ, समाधि की अवस्था में आ जाओ, तो संसार का कोई भी कष्ट आपको कष्ट नहीं देगा। तो कष्ट भी आप पे फूल बरसाने लगेंगे। शरणागति में आने का मकसद इतना ही है कि आप परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखो, जियो भी उसके लिए, सब कुछ करो भी उसके लिए और मंत्र जाप भी करो, तो उसके साथ एक हो जाओ। मन से नहीं करो, चेतना से करो। इस संसार में चेतना ही चारों तरफ है। चेतना से करोगे तो चेतना का रूप हो जाओगे, परमात्मा का रूप हो जाओगे, तो आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे, सब कष्टों से दूर हो जाओगे। शरणागति में आने से चरणों के अलावा
आप शिखर पे बैठ जाओगे। जो जितना झुकता है, उतना ही ऊपर उठता है। पानी ज़मीन में रहता है, लेकिन आसमान में पहुँच जाता है। तो शरणागति में आने से आप प्रभु के साथ आकाश की ऊँचाइयों पे पहुँच जाओगे। शरणागति में आने की कला सीख लो, तो प्रभु के साथ मिलना सुलभ हो जाएगा। और यही जीवन की महान उपलब्धि होगी और यही जीवन में पूर्ण आनंद लेके आएगी। धन्यवाद।